डिफरेंशिएशन था एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इंटीग्रेशन इससे एकदम उल्टा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। आया समझ में? इसमें क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी डिक्रीज द पावर बाय वन। एकदम उल्टा, इंक्रीज द पावर बाय वन और फिर उस पावर से डिवाइड कर दो। वहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड। वहाँ पावर इज डिक्रीज बाय वन, हेयर पावर इज इंक्रीज बाय वन। ठीक है, वहाँ पहले पावर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी डिक्रीज द पावर बाय वन। यहाँ पर पहले पावर इंक्रीज करो, उल्टा करना है ना, पहले पावर इंक्रीज करो फिर पावर से डिवाइड करो। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इमटेरियल, हमें मैथ्स तो एक्सप्लेन करना नहीं है। इसको यूज़ कैसे करना है चेक करो। एक्स रेज टू पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, पहले पावर इंक्रीज की जाए बाय वन फिर इससे डिवाइड कर दिया जाए। सो दैट्स एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, फिर से एक्स रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4। एक्स रेज टू पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 बाय 3। एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दिया जाए, एक्स रेज ओके 6 एक्स रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, पावर इंक्रीज बाय 1 एंड देन डिवाइडेड बाय द पावर। आ गया समझ में? ये 2 से कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 3 बाई 2 एक्स रेज टू पावर 4। क्लियर? डिफरेंशिएशन में भी हम कुछ ऐसा करते रहे हैं, सेम इंटीग्रेशन में भी कर रहे हैं। फिर से एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर 6 प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 7 बाय 7 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 5। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर से 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, 6 तो रहेगा ही रहेगा, x क्यूब का इंटीग्रल x रेज टू पावर 4 बाय 4, x स्क्वायर का इंटीग्रल x रेज टू पावर 3 बाय 3 और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। आ गया समझ में? यस सर। कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें अब फिजिक्स के हिसाब से। दैट वाज मैथ्स, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फिजिक्स में टर्म्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय x, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय t, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, तो उनको भी थोड़ा लिख लेते हैं। t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम ना क्या होगा, t रेज टू पावर 4 बाई t, सॉरी बाय 4। ठीक है, t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, t क्यूब बाय 3, t विद रिस्पेक्ट टू t, t स्क्वायर बाय 2। सिर्फ dt है, कोई बता सकता है क्या होगा इसका इंटीग्रल? टाइप करो जल्दी से। इंटीग्रल ऑफ dt इज t, ध्यान रखना, टी स्क्वायर, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, डी टी का इंटीग्रल टी। अच्छा, हम ऐसे भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, टी बच गया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी वी विल बी इक्वल टू वी, इंटीग्रल ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू ए। यही चाहिए हमें।
तो एक तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है, एक ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक है लिमिट्स, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स दे रखी हैं 2 और 5। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में चेंज हो रही है। पहले 2 थी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, फाइनल कितनी हो गई 5। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, जो नीचे लिखा है दैट्स लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा है दैट्स अपर लिमिट। तो यूज कैसे करेंगे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, अब लिमिट्स 2 और 5, ठीक है, बार्स लगा दी 2 और 5, ओके। अब x की वैल्यू प्लेस करेंगे दोनों, पहले अपर लिमिट 5 क्यूब बाय 3 माइनस अब लोअर लिमिट 2 क्यूब बाय 3। हमने चश्मा क्यों लगा रखा, हम पढ़ तो रहे नहीं, कुछ पढ़ा रहे हैं ना। तो फिर ये कितना हो गया 125 माइनस 4 बाय 3 यानी 121 बाय 3। फिर से सर एक बार फिर बताओ, यस, इंटीग्रल ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 1 to 3। तो पहले इसे इंटीग्रेट करो t रेज टू पावर 4 बाय 4, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा इंटीग्रल का। अब लिमिट्स यहाँ राइट में लिख लेंगे, अब t की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो 3 रेज टू पावर 4 बाय 4, 3 रेज टू पावर 4 बाय 4 माइनस अब लोअर लिमिट लिखेंगे 1 रेज टू पावर 4 बाय 1, ये कितना आ गया 81 बाय 4, और 1 की पावर तो कुछ भी हो इतना ही रहेगा, तो ये आ गया कितना 77 बाय 4। एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, सॉरी चश्मा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करो 125 में से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा 117। अब ठीक है, एक बार फिर से लिमिट्स, यस, हाँ जी, इंटीग्रल ऑफ v रेज टू पावर, ओके, v इंटू डी वी, लिमिट्स, वेलोसिटी थी -3 और ये हो गई 5। लिमिट्स में वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है जी। पहले तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ गया v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम -3 to 5। करना जरा बाकी का 2 स्टेप्स ही तो लिखने हैं, ट्राई करो, फिर एक और लिखेंगे वो भी करना। लिमिट्स प्लेस की जाए 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया 25 बाय 2 माइनस 9 बाय 2, तो 16 बाय 2 दैट्स इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन और करो, इंटीग्रल ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t टाइम चेंजिंग, ओके, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t टाइम चेंजिंग फ्रॉम 2 to 5, हाँ 2 to 5। करना जरा क्या आएगा 3 to 5, चलो ये आ गया t क्यूब और 5 and 3, तो 5 क्यूब बाय 3 माइनस 3 क्यूब बाय 3, तो ये आ गया 128, 25 बाय 3, और ये कितना आ गया 27 बाय 3। एलसीएम लो, माइनस करो 98 बाय 3, ठीक है जी। आ गया समझ में सबको, आकांक्षा, ईशा, ठीक है। बिफोर वी गो थ्रू द डेरिवेशंस, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई बताएगा? लिमिट्स 0 to 2, लिमिट्स बाद में देखते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए। लिमिट्स तो प्लेस कर ही लेंगे। इंटीग्रेट 2 into x क्यूब बाय 3, ध्यान से देखो, प्लस 9 into x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 का इंटीग्रल क्या होगा? ध्यान दो, 3 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स 3 into dx, और dx का इंटीग्रल क्या होता है? x, तो क्या होगा? 3x। ओके, इंटीग्रल ऑफ 3 into dx, 3 को बाहर लिख लिया तो क्या बच गया? dx। इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? x, तो आ गया 3x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 5 into dt क्या होगा? 5t। इंटीग्रल ऑफ 2 into dv क्या होगा? 2v। dv का इंटीग्रल भी 2 ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है, dt का इंटीग्रल t 5y का वही लगा हुआ है, सेम। ध्यान दिया जाए, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। मोशन के फॉर्मूले 3 जो हमें डिराइव करने हैं, ध्यान दिया जाए, पे अटेंशन। पढ़ा था हमने a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डेरिवेशन के स्टेप्स बहुत इजी हैं, हम शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करेंगे। विल ट्राई टू राइट ऑन ऑल द स्टेप्स सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और बहुत ध्यान से समझना, हर्षलिन इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है, डजंट मेक अ डिफरेंस, ये समझ में आएगा। क्लियर है? लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू ए डी टी। डी वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, डी टी मीन्स चेंज इन टाइम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं जनरली मैथ्स के स्टूडेंट्स लिखते नहीं होते, वो डायरेक्ट लिखते हैं, बट क्योंकि हम पहली बार लिख रहे हैं तो हमें लिखने चाहिए। ये तो सबको पता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, डी वी ए डी टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम u टू v, इनिशियल u, फाइनल कितनी हो गई v, तो कहाँ u से चेंज होकर कितनी हो गई v, चेंजिंग फ्रॉम u टू v। टाइम, टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t, मान लो 10 सेकेंड है तो 0 टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, dv का इंटीग्रल v, लिमिट्स क्या है? u एंड v। a को बाहर ले लो तो dt का इंटीग्रल t फ्रॉम 0 टू t। आ गया समझ में? ये स्टेप समझ आना चाहिए सबको। एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। चेक करो भाई, किसको नहीं समझ में आया पूछें, यस सर, नो सर। नहीं समझ में आया बोलो नो सर। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन के साइन लगा दिए और लिमिट्स प्लेस की, और लिमिट्स प्लेस की। वेलोसिटी, डी वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम u टू v। क्लियर? u टू, पहले u थी बाद में v हो गई, और टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। dv का इंटीग्रल v, लिमिट्स को इधर लिख दिया, a को बाहर लिखा तो dt का इंटीग्रल t, और लिमिट्स राइट में लिख ली। ठीक है जी, अब इसमें लिमिट्स प्लेस करो। पहले अपर लिमिट माइनस v की जगह अब लोअर लिमिट। ठीक है, a t की जगह पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। क्या आ गया? v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या कह लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट्स द फॉर्मूला। अब आपको इसमें पूरे में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, ये स्टेप। तो एक बार फिर से ये फॉर्मूला डिराइव करना है। पहला स्टेप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं आया कि क्या कहाँ से शुरू करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट।
ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी टी उधर ले गए, डी वी इक्वल टू ए डी टी, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो कुछ नहीं किया, इंटीग्रल साइन लगा दिए और लिमिट्स ध्यान से प्लेस किए हैं। v चेंजिंग फ्रॉम u टू v हम लेते रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम शुरू में 0 मान लिया, बाद में कुछ भी t मान लिया। dv का इंटीग्रल v आ गया, dt का इंटीग्रल t आ गया, a वही का वही है, और लिमिट्स को राइट हैंड साइड में लिख दिया। नाउ प्लेस द लिमिट, पहले अपर लिमिट, v की जगह अपर लिमिट प्लेस करो। अगर ये 10 होता तो यहाँ 10 लिख देते हैं, ये 4 होता तो -4 लिख देते, ठीक है। तो जो भी अपर लिमिट है वो पहले, माइनस फिर लोअर लिमिट इसकी जगह लिखना है। ए टी की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये तो ए टी बच गया, v माइनस यू, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, आगे बढ़ें, इसको एक दो बार लिखोगे ये परफेक्टली याद हो जाएगा। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। हो गया भाई, नोट कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे डेराइव करेंगे? यस, v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ध्यान से समझे स्टेप्स, ये भी पता है हमें, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इक्वल टू वी अभी डराइव किया, u प्लस ए टी डी टी, वी की जगह u प्लस ए टी अभी जो डराइव किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल साइन लगाना है और u प्लस ए टी डी टी इंटीग्रल साइन लगाना है और लिमिट्स लगानी है। तो लिमिट्स, डिस्टेंस पहले 0 था, अब s हो गया, s ले लो, x ले लो, इसको x नॉट ले लो, इसको x ले लो, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, टर्म्स हैं, हम अपनी तरफ से यूज़ करेंगे। पहले डिस्टेंस 0 था, बाद में s से रिप्रेजेंट करते हैं ना, या पहले x नॉट था फिर x हो गया। यहाँ पर लिमिट्स dt है ना, तो टाइम 0 टू t, ये ध्यान रखना है। यहाँ था dv, तो फिर हमने वेलोसिटीज ली थी, dt है तो टाइम लेंगे, dx है तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, 0 टू x, 0 टू s, x नॉट टू x, कोई भी टर्म्स, x टू x डैश, कोई भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? लिमिट्स क्या क्या लेनी होती हैं समझ में आया? अगर dv है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज, dt है तो इनिशियल टाइम हमेशा 0 ले लो, दैट कीप्स थिंग्स इजी, और टाइम t। dx को अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, एनी वे यू वांट, ठीक है। तो आ जाए आगे, ध्यान दो, dx का इंटीग्रल x, लिमिट्स x नॉट एंड x, ठीक है जी, और इसको u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ए टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। ध्यान दो क्या किया हमने, इसको भी बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे, एक स्टेप और ऐसे लिख देते हैं, x नॉट टू x। चेक करो, ब्रैकेट खोल दिए, dt से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, और दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है जी। u इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी, फिर दोनों को अलग अलग लिख लिया, u इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी। अब करेंगे इंटीग्रेट, dx का इंटीग्रल x फ्रॉम x नॉट टू x, ठीक है जी, u आ गया बाहर, dt का इंटीग्रल t फ्रॉम 0 टू t, a बाहर आ गया, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यही स्टेप, इंटीग्रेशन का स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो
देख देख के सोच सोच के लिख सकते हैं। dx का इंटीग्रल x, u अगर बाहर लिख दें तो dt का इंटीग्रल t, a बाहर लिख दें t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स राइट में लिख दी। नाउ प्लेस द लिमिट्स। x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस a 2 को बाहर लिख लेते हैं और t की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0। क्या आ गया? x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। और लिमिट 0 टू s ले लो तो ऐसा आ जाएगा सीधा ही, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें क्या लेना चाहिए? स्कूल में चेक करना टीचर्स ने लिमिट्स क्या क्या ली हैं डिस्प्लेसमेंट की, बाकी तो यही होंगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट्स क्या लिए हैं स्कूल में ज़रा चेक कर लेना, 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। दैट्स द ओनली वे आउट, ओनली वे आउट। रीड करके जो स्कूल में एग्ज़ाम देने जाएगा वो एग्ज़ाम में जाकर भूल जाएगा, स्टेप्स याद नहीं आएंगे। लिख रखे होंगे तो याद आएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, द लास्ट वन, आखिरी डेरिवेशन पढ़ा हमने a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। स्टेप्स ध्यान से देखना इसके, वेरी इंपॉर्टेंट। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, a इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्या किया हमने? डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये डी टी यहीं का यहीं है, ये डी वी वहीं का वहीं है, डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको काट दो तो वही आ जाएगा ना। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आओ, a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी। इसके बाद इजी है, शुरू के स्टेप्स फिर से एक बार। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड वी कैन राइट दिस एज दिस, डी वी बाई डी टी को डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। डी एक्स इधर कर दिया, डी टी इधर कर दिया। आ गया समझ में? सॉरी, डी एक्स इधर कर दिया, डी वी इधर कर दिया, तो डी एक्स इधर आ गया, डी वी इधर आ गया। कर सकते हैं ऐसा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आ गया समझ में? अब डी एक्स बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स वेलोसिटी, डी एक्स को इधर ले आए। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, a into dx integral of v into dv। लिमिट्स, dx है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये x नॉट और ये x, और dv, dv की लिमिट्स क्या होंगी कोई बताएगा? यहाँ क्या लिमिट्स लें अगर ये dv है तो? जैनिशा बता रही हैं u एंड v, एकदम सही है। यस, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। ठीक है भाई, फिर बताएं एक बार। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा ध्यान से लिखा, ये स्टेप याद होना चाहिए। पहले यहाँ डी एक्स लिख लिया, डी वी को इधर लिख दिया, और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, डी एक्स को उधर ले गए। अब इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स प्लेस की। a इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x फ्रॉम x नॉट टू x, v का इंटीग्रल उर्वशी v स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, v का इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2। प्लेस द लिमिट्स, a इंटू पहले अपर लिमिट x की जगह ये वाली, फिर माइनस
ये वाली लोअर लिमिट। छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है मैं आप लोगों को, सर हम छोटे ही हैं। हाँ ठीक है, तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 अलग लिख लिया 1/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2ax माइनस एक्स नॉट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला था ना 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर कह रहे हैं लिमिट स्कूल में चेक कर लेना कौन सी ली गई है। अगर यहाँ 0 और s लिया है या 0 और x लिया, जो लिया आप वही यूज़ करें, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। वी हैव डन दैट दोज डेरिवेशंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आता है यूजिंग कैलकुलस डिराइव दिस रिजल्ट, यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन।